नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था भैया। कौन सा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाभ और हानि। दोबारा लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया दिखाई दे रहा होगा आपको। लॉस हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ये है, इस चैप्टर को मैंने भैया स्टार्ट किया था इससे पिछली वीडियो में। और जिसने भी हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो, यानी कि परसेंट किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो ना देखी हो, तो पहले भैया उस वीडियो को देख लो, क्योंकि हमने इसमें बेसिक बातें बताई थी। इसमें जो है हमने कुछ आपको बेसिक बातें बताई थी। जिसने देखी होगी तो भैया उसे पता होगा, और जिसने ना देखी हो तो भैया पहली वीडियो देखो पहले जाके, और फिर देखेंगे हम। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे हमने? क्वेश्चन नंबर कर लिए थे हमने 5 तक, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज जो रहने वाला है क्वेश्चन रहने वाला है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पढ़ो इसे। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे, और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझते क्या चलना है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलो से बेचने का जो है फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा। इसका जो है क्या परिणाम होगा, ये तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, 4% की जो है ये वो 5% की जो है हानि कमा रहा है। 5% की हानि दहन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, समझो। अब 5% की हानि, तो पहले मुझे यही बता दो आप, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ना पता हो तो मैंने जो है परसेंटेज में पढ़ाया था। परसेंटेज की पहली वीडियो देखना, उसमें जो है मैंने सभी की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी और आपको बताया भी था भैया निकाला कैसे जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाली कैसे जाती है। हालांकि यहाँ भी देख लो, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि देखो, परसेंट बटे में लगा दो 100, परसेंट मतलब बटे में लगा दो 100, तो 5/100, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20। तो देखो, ये बेच रहा था सीपी, बेच रहा था 20 रुपये में पहले, 5% की हानि दहन की, तो मतलब 20 में से 1 कम कर दो, तो अब बेच रहा है वो। पहला क्रय मूल्य था इसका इतना, क्रय मूल्य था इसका इतना। देखो भैया, क्रय मूल्य था इसका इतना, यानी खरीद इतने में रहा था, तो बेचेगा कितने में जब 5% की हानि कमा रहा तो ये 19 में, क्योंकि 1 की हानि कर ली ना, 20 में से 1 की हानि, तो 20 - 1 19, ये होता है 100%। और इसका 5% कितना हो जाएगा 1, तो बस। और इसमें बोला है ये जो है 1140 रुपये में पिस्ता बेचता है, यहाँ बेच रहा है 19 रुपये में, और वहाँ क्वेश्चन बोल लिखा है 1140 रुपये में, तो 19 के बराबर में 1140 नहीं रख सकता, ये 1140। तो तुम क्या होगा सर, इसके बराबर ये रखा तो आपने 1 का मान 60 आ जाएगा, क्योंकि 19 छक्का 114 होते हैं, 19 छक्का 114, तो 1 का मान 60 आइए भैया, 1 का मान 60 आइए। तो अब जो है वो इतने रुपये में बेचता है, कितने रुपये में बेच रहा है, वो बेच रहा है सर 1260 रुपये में। अब बेच रहा है वो इतने रुपये में, पहले कितने रुपये में बेच रहा था, तो पहले बेच रहा था 20 रुपये में, पहले बेच रहा था 20 में। तो आप यहाँ से एक बात बताओ मुझे कि भैया जब 1 का मान 60 है, जब 1 का मान 60 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 का मान 60 की गुणा कर दूंगा मैं इसमें, तो मतलब 1200 रुपये में हो जाएगा, 1200 रुपये में हो जाएगा भैया, बताओ। तो अब देखो, अब बेच रहा है 1260 में, पहले बेच रहा था 1200 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा हुआ इसे,
बोलो कितने का फ़ायदा हुआ? तो आप बोलोगे सर 60 रुपये का फ़ायदा हो गया। 60 रुपये का फ़ायदा हुआ, किससे हुआ? 1200 से, क्योंकि लाभ हुआ ना। मैंने बताया था आपको लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, और परसेंटेज में बताना है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60। तो क्या उसे 5% का लाभ नहीं हुआ भैया? अरे क्या उसे 5% का प्रॉफिट नहीं हुआ? तो बस 5% का हो गया प्रॉफिट उसे। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी। देखो 5% ऑप्शन नंबर सी में भी है, तो ये 5% हानि है ना कि लाभ, और हो रहा है इस जगह 5% का लाभ, तो ऑप्शन नंबर बी लगाओ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो कुछ क्वेश्चनों में जो है कैलकुलेशन भैया हार्ड हो सकती है, कुछ क्वेश्चनों में जो है कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, क्या बोला है इसमें? इसमें जो है देखो कैलकुलेशन करोगे तो आप पॉइंट में आएगी। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार 1190 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है अखरोट बेचता है और 10% की हानि वहन करता है। अब उसने कितना 1249.5 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका जो है क्या परिणाम होगा बताओ। यो भी जो है इसी प्रकार का है, पर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। देखो 10% की हानि वहन करता है वो, फ्रैक्शन वैल्यू 10% की 1/10, यानी कि CP पहले उसका 10 था, इतने रुपये में बेच दिया था, 10 की हानि कर रहा है, यानी कि देखो ये 100% होता है, इसका 10% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी 1 की हानि, 10 में 1 की हानि, तो 9 रुपये में बेचेगा। 9 रुपये में बेचेगा नहीं बेचेगा? 9 में बेचेगा। और यहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में वो बेचेगा कितने में? 1900 इतने में बेचेगा, और यहाँ इतने में बेचेगा। क्या 1 का मान 9 है भैया? ये 9, इसे 9 करो। क्या सर आप 1 का मान नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ 9 लगाएं, अगर यहाँ हम देखो 9 बराबर इतना, तो 1 का मान निकालेंगे तो 9 पहुँच जाएगा इसके बट्टे में, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगा 9। सर 1 का मान ये आ गया। जब सर 1 का मान ये आ गया तो पहले ये निकाल लो उसने खरीदा कितने रुपये में का, और ख़रीद लिया है 10 रुपये में। पहले 10 में तो खरीद रहा। देखो दोबारा समझो, अच्छा क्वेश्चन दोबारा समझो। 10% की हानि दहन करता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो CP 10, SP इसमें से 1 कम कर दो, क्योंकि ये 100% होता है, इसका 10% निकालोगे तो 1 आएगा, इसका 10% निकालोगे तो 1 आएगा, 10 में से 1 की कमी यानी कि 9। तो पहले बेच रहा था वो कितने रुपये में? 1090 रुपये में। कितना आया? 1190, और यहाँ है 9 रुपये। 9 लिख लो चलो इस जगह, 9 बराबर इतना, तो 1 का मान निकालो यहाँ से। 1 का मान आ जाएगा इतना। 10 का मान निकालो, क्योंकि पहले CP उसका कितना है 10, तो 10 का मान निकाल लो। 10 की गुणा यहाँ, 10 की गुणा आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, और यहाँ करोगे तो यहाँ 0 लगा दो इस प्रकार से। तो देखो इसे सॉल्व कर लो कि उसका CP जो है कितना था। तो 9 ही का 9, यहाँ जाएगा 29, 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ 20, 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, पॉइंट कुछ आगे भी आएगा, तो पॉइंट को भूल जाओ। यहाँ देखो कितना है वो 1322 इतने रुपये में खरीद लिया 1322 रुपये में। पॉइंट आगे भी आएगा कुछ ना कुछ, पर इतना समझो पॉइंट से पीछे पीछे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें हार्ड नहीं करनी इस क्वेश्चन में। और यहाँ बोल रखा है ये जो है बेच लिया है उसे 1249.5, यहाँ लिख लो 1249.5। देखो भैया SP इतने रुपये में खरीद रहा है, इसे समझो 1322 रुपये में खरीद रहा है और इतने रुपये में बेच रहा है, तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला बताओ? अरे भैया इतने रुपये में खरीद रहा है, यानी कि 1322 रुपये में खरीद रहा है और 1249 में बेच रहा है, तो उससे हानि होएगी या नहीं? तो आप बोलो सर हानि होएगी। तो एक काम करो, जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है ना वो तो कर दो भैया एलिमिनेट, यानी कि उन्हें कर दो डिलीट, हटा दो ना, वो तो हो नहीं सकते। हानि होगी ये तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। और हानि प्रतिशत मतलब हानि कितने की होगी, तो देखो घट अंतर ले लो इनका। देखो 1300 में से पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट से पॉइंट को लेकर चलोगे तो भैया कैलकुलेशन आप हार्ड करोगे, मैं पहले बता रही हूँ आपसे। कितना बचेगा? 12 में से 9 गए,
3 बचेगा, और 11 में से 4 गए तो 7, और 4 11, 7 बचेगा। यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यानी कि 73 बचेगा। ये बचेगा 73। और हानि जो है वो किससे हो रही है? हानि या लाभ मैंने बताया था क्रय मूल्य पर, तो 1322% बताने के लिए 100। बस इसे सॉल्व कर लो। अब क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते? बताओ। ये है 1322 और ये है 7300, तो कितने गुना हो जाएगा इसका? शायद अगर हम 4 गुना तो कम हो जाएगा। भी देखो 4 गुना तो कम रह जाएगा इसका। 13 पंजे 65, 6500, शायद 5 गुना होना चाहिए। 5 गुना कर लो चलो इसका। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं 1322 का, ये 1322 का 5 गुना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल लगाइए। 5 दिया 15 और 1 16, 15, 5 का 5 और 1 6, तो कम रहेगी अभी इससे। क्या 6 गुना हो जाएगा? तो 6 गुना देखिए भैया, 6 गुना देखो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 में जाए 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, हाँ सिर्फ 1 6 6 7, ज़्यादा हो गया अभी इससे। ये जो है इससे ज़्यादा हो गया तो 5 बार ही जाएगा, तो हानि होएगी इसमें। दिखाई तो दे रहा होगा इस जगह, चलो इस जगह लिख लो। हानि जो होएगी इससे, हानि प्रतिशत वो होएगी 5। जिस भी ऑप्शन में शुरू में 5 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, और हानि के साथ होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में शुरू में 5 होएगा और हानि के साथ होना चाहिए, तो वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। सर हानि में देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 5.5, तो 5.5% की क्या हो जाएगी उसे? हानि। तो आप बोलोगे सर वो तो 5.5 तो सी में भी है, पर उसमें भैया लाभ है ना कि हानि, और होएगी सहानी, होएगी सहानी, क्योंकि इतने रुपये में खरीद रहा है, इतने रुपये में बेच रहा है, तो हानि होएगी ना। बस ऑप्शन नंबर बी लगा लो। अगर पॉइंट में करोगे, पॉइंटों को लेकर चलोगे, तो मैं क्या कह रही हूँ, कैलकुलेशन करोगे हार्ड, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन भैया आप ध्यानपूर्वक समझते चलना है आपको। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 8। पढ़ो सर। इसमें बोला है एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है। उनमें 3 मशीनें ए और 2 मशीनें बी और बाकी सी। अब भाई मशीनें 8 है, मशीनें भैया 8 है, और 8 में सवाल है। अरे कितनी अच्छी बात है भैया, क्वेश्चन नंबर भी 8 है और मशीन भी 8 है, और जिसमें से कि ए मशीन है 2, मतलब ए टाइप की है 2, और बी टाइप की है भैया कितनी? कहाँ गया भाई? 3 मशीन ए, अच्छा 3 मशीन है भैया ए टाइप की, और 2 टाइप बी टाइप की है 2, और बाकी सी। अब जब मशीन 8 है तो 5 तो हो गई है, 5 तो हो गई, 3 और 2 5, तो बची कितनी? 3 बची, तो 3 जो है वो सी टाइप की होंगी। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, इतनी बात सभी को क्लियर। इन मशीनों में जो है दाम है भैया, इन मशीनों के दाम है क्रमशः। तो देखो पहली मशीन के दाम है, एक मशीन का दाम है कितना? शायद 1 लाख दिखाई हो, चलो जितना भी है, एक मशीन का है इतना दाम, तो 3 मशीनों का कितना हो जाएगा? 0 देख लो कितने पहले, 2 4 5, 1 2 3 4 5। जब एक मशीन का इतना है तो 3 मशीन का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3 लिख दो और इसके पीछे 5 0 चिपका दो, यानी कि 3 लाख। 1 2 3 4 5 6 हुए, तो 1 2 3 4 5 सही है। अब दूसरी मशीन बी टाइप की मशीन पर जाओ, और इसका मूल्य है सर कितना? 80,000। 1 2 3 4 80,000, तो एक का 80,000, तो 2 का 16,000 ना हो जाएगा। 1 2 3 4। सर तीसरी मशीन पर जाओ, यानी कि सी टाइप पर जाओ, इसका है 45,000, इसका है सर 45,000। 1 2 3, सर एक का 45,000, तो 3 का, तो 45 3 135, 45 दिया 135, 3 0 चिपका दो सर इसके पीछे भी, लो भैया 3 0 चिपका दिए। क्या पूछा भैया इसमें? इन मशीनों की औसत लागत की गणना कीजिए। इन मशीनों की औसत लागत की गणना कीजिए। कैसे करोगे बताओ?
औसत होता है सर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कर लो इनका, इन सभी का जो है योग कर लो और भाग कर दो आप। मशीनें कितनी हैं? 8, 8 से भाग कर दियो। देखो 3 2 5 और 3 8, 8 से भाग कर दियो इन्हें जोड़ के। तो जोड़ो भैया, देखो 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, यानी कि 3 जीरो तो आएंगे एज इट इज। अब देखो भैया 1 2 3 यहाँ जाओ 4 और 1 2 3 जोड़ ले रहे हैं ना, जोड़ तो ले 1 2 3 यहाँ और यहाँ 4 पे हो, तो यहाँ आएगा 5। अरे जोड़ तो सकते हो ना। और यहाँ आएगा 6 और 3 9 और यहाँ आएगा सर 3 4 और 5, शायद इतना आएगा, जोड़ लेना इतना ही आएगा। योग भाग कर दो, मशीनें कितनी थी 8, तो ये हो जाएगा औसत, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है औसत। तो डिवाइड कर लेना इसे, डिवाइड करो कितना आएगा, डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आने वाला है। तो आप क्या होगा सर, डिवाइड करेंगे तो ये है 59 है, तो 8 सत्ते 56। देखो किसी ऑप्शन में शुरू में 7 आएगा भैया, देखो किसी ऑप्शन में शुरू में 7 दिया है क्या? 7 सर, 7 तो सभी में दिया है, 7 जो है सभी में दिया, फिर तो ये करना पड़ेगा। 8 सत्ते 56, कितना बचा? 56 और बचा सर ये 3, हो जाएगा 35। 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा? 35 सा 3 बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 30। 8 और 30 हो गया, 8 3 24, 8 के 8 8 8 24, कितना हो गया? 6 बचा, यहाँ हो गया 60। 8 पंजे 8 छंग 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। देखो जिसमें शुरू में कितना हो 74 37, वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। पूरा सॉल्व मत करो इसे, पूरा 74 37 ऑप्शन नंबर ए में। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व कर लो, हालांकि आंसर तो बनेगा ए। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो ये पूरा सॉल्व कर लो, सही है नहीं? बस ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। और एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ, क्या बात बोली गई है, पढ़ो पहले से। पढ़ो पहले से, क्या बात बोली गई है इसमें? सर इसमें बोला गया आपसे एक टैप रिकॉर्डर को जो है 1040 रुपये में बेचने पर जो है एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो उसे जो है कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखो 4% का लाभ कमा लिया है वो, 4% का लाभ कमा लिया है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना? 1/25, 1/25 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि CP उसका 25, SP 25 माइनस 1 24, यहाँ बेच रहा है 24 में, और क्वेश्चन बोला है सर, वहाँ बोल लिया है क्वेश्चन में 1040, 1040। तो एक का मान निकाल लो, एक का मान निकाल लोगे तो ये जाएगा 1040/24, तो ये जाएगा 40, कर लेना 40 हो जाएगा ये। तो खरीद कितने में रहेगा वो? एक का मान 40, तो 25 का मान, तो खरीद रहा होगा वो, CP होएगा उसका, CP होएगा उसका, एक का मान 40 है तो 25 का मान, तो 25 × 40 ना करूँगा मैं, 25 × 40 ना करूँगा। और देखो यहाँ 25 चौका 100, किसी कोई दिक्कत, और ये 0 जो ना यहाँ चिपका दो, तो CP है सर उसका 1000, CP है उसका 1000। सर बेच कितने में रहा है? तो बेच दिया है भैया वो 950 रुपये में, बेच दिया है वो 950 रुपये में। सर हानि तो उसे होएगी,
जब 1,000 रुपये में खरीद रहा है और 950 रुपये में बेच रहा है तो हानि तो उसे होने वाली है। और मैं रुपये में पूछूँ, अब अगर मैं आपसे रुपये में पूछ लूँ हानि कितने की हो जाएगी, तो आप आराम से बता दो कि सर हानि हो जाएगी 50 रुपये की। पर सर परसेंट में पूछा है हमसे, परसेंट में पूछा, रुपये में तो पूछा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया 50 की हानि होएगी किससे, 1,000 से, और परसेंट में बताने के लिए 100, 1 2 3, 1 2 3। सर 5% की उसे हानि हो जाएगी, सर 5% की उसे हानि हो जाएगी। होने दो भैया, अब हानि होने के काम ही कर रहा है वो। 1,000 रुपये की चीज़ ला रहा है और 950 रुपये में बेच रहा है, तो हानि के तो काम कर रहा है वो, तो होएगी हानि तो उसे। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखो। इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना भैया, अगर आपकी इच्छा हो तो नोट करते चलना, और भैया ना हो तो भैया आपकी मर्जी। क्या कर सकते हैं इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। तो क्वेश्चन अगला देखो, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया। पढ़ो। एक व्यक्ति ने जो है 30 खराब मशीनें जो है 1,000 रुपये में खरीद ली। 30 खराब मशीनें 1,000 रुपये में, बहुत होशियार है भैया ये। 30 खराब मशीनें 1,000 रुपये में बेच रहा है, खरीद रहा है। तो खरीदवाओ इसे, चलो मशीनें 30 मशीनें हैं, 1,000 रुपये में खरीद रहा है। किसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। और उसने उनकी मरम्मत कराई, मरम्मत कराने पर जो है उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से जो है बेच दिया। अच्छा, मरम्मत कराने के बाद जो है उसने एक मशीन बेची 300 रुपये में, एक मशीन बेची 300 रुपये में। सर मशीन कितनी है, 30, मशीन है 30, तो वो सारी मशीन उसने कितने रुपये में सेल कर दी होंगी। तो वो SP यानी कि बेच दी उसने कितने रुपये में, 3 3 9, सर 9,000 में बेच दी उनने। सर 9,000 रुपये में बेच दी उसने, बेची या नहीं। देखो 30 खराब मशीनें थी, उसने इतने रुपये में खरीद दी, यानी कि 1,000 रुपये में खरीद दी, और उसने एक मशीन बेची 300 रुपये में। तो 30 मशीनें हैं, तो कितने में बेचेगा, 9,000 रुपये में। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आगे बोला है उसने जो है 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ, उसे जो है लाभ हुआ कितना, एक मशीन पर हुआ उसे 150 रुपये का लाभ, यानी कि 150 का। और मशीनें कितनी हैं, मशीनें हैं भैया 30, मशीनें हैं 30, तो एक मशीन पर 150 का लाभ, तो 30 मशीनों में कितना, तो 15 तिया 45, यानी कि भैया 45 रुपये का लाभ हो गया उसे। इतने रुपये में बेच दी, इतने रुपये का लाभ हो गया, तो CP उसका कितना हो गया, इतने रुपये का हुआ होएगा, नहीं होएगा। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, देखो इतने रुपये में हमने बेची मशीन है, इतने रुपये में किसी को बेच दी, सेल कर दी, और इतने रुपये उसका लागत क्या था, लागत मूल्य तो था वो। इसने जो है 150 रुपये में जो है लाभ हुआ इसे। अच्छा, इतने रुपये का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य इतना ही तो होएगा उसका। जब लाभ इतने का हो गया, क्रय मूल्य इतना होएगा, तो क्या पूछा है इसमें। तो उसने जो है मरम्मत पर कितनी रुपए खर्च किए। अच्छा, मशीनों पर, मशीन की मरम्मत पर जो है कितने रुपए खर्च करे। तो देखो 30 मशीनें कितने रुपये में खरीदी थी, 30 मशीनें खरीदी थी उसने 1,000 रुपये में, और इसका क्रय मूल्य हो गया इतना, तो मरम्मत कितने रुपये कराई होगी, तो 4500 माइनस 1,000, 3500 रुपये की मरम्मत कराई होगी। इसे जो है आप जनरली वैसे सोच ही सकते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो बस 4500 कितना हो जाएगा, 3500, तो 3500 रुपये जो है उसने मरम्मत कराने में खर्च कर दिए। ऑप्शन नंबर C, 3500 रुपये जो है उसने मरम्मत कराने में क्या कर दी, खर्च, माइनस कर दिया हमने 4500 माइनस 1,000, क्योंकि CP है उसका। और इतने रुपये तो उसने मशीनें खरीदी थी ना, इतने रुपये में, तो 30 मशीनें इतने रुपये में खरीदी थी, तो उसके भी तो पैसे देने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे भी तो निकालने पड़ेंगे इसे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11 कर 11 बजाओ। देखो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर बेचने वाले लाभ के 2 गुना होता है। देखो इसमें ये बताया गया है, जब कोई वस्तु जो है 70, 8, 78 रुपये में बेची जाती है तो इससे जो लाभ होता है उसी वस्तु को 69 रुपये में बेच दे, 69 रुपये में बेच दे। तो इसका जो लाभ है, मान लो लाभ इसका x है, तो इससे जो लाभ होएगा वो होएगा 2x का, क्योंकि 2 गुना बता रखा है नहीं है, 2 गुना होता है। जो इससे लाभ होता है इसका 2 गुना लाभ इसका होता है। लाभ को जो है माइनस कर दे CP में से, अगर हम लाभ को माइनस कर दे CP में से तो किया जाता है वो, अगर जो है SP में से अगर लाभ को माइनस कर दें तो क्या आता है CP। SP में से माइनस कर दिया हमने प्रॉफिट, क्या है CP। कैसे, ये तो आपको पता ही होगा भैया, मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था आपको। देखो जैसा मान लो ये 100 रुपये की कोई चीज़ है, ये 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर इसमें जो है आपको 10 रुपये की हानि से बेच दिया आपने इसे 10 रुपये की हानि से बेच दिया आपने, तो यानी कि 90 रुपये में बेच दोगे, 90 रुपये में बेचोगे नहीं बेचोगे। और इसी वस्तु को बेच दिया आपने, अब एक बारी बेच दिया, जैसे 10% की 10 रुपये की हानि पर एक बेच दिया 10 रुपये की लाभ पर, तो अब इसका प्रॉफिट कितना, अब इसका SP कितना हो जाएगा, के 110 नहीं हो जाएगा, के 110 नहीं हो जाएगा। तो देखो जैसे आपको यहाँ CP चाहिए, क्या करोगे भैया, CP चाहिए तो 90 + 10, 90 + 10, और 90 का मतलब SP, और 10 का मतलब लॉस। तो लॉस जो है इसमें जोड़ ले हो, लॉस क्या कर रहे हो, जोड़ ले हो। तो देखो भैया CP आया नहीं आया, अगर हम SP में कोई लॉस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा CP। और हम यहाँ से देखो इसी प्रकार SP कितना है 110, 110 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो क्या जाएगा 100, और 100 क्या है हमारा क्रय मूल्य, यानी कि ये है हमारा CP। अगर CP में से हम ये क्या है भैया प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो वो जाता है CP। तो यहाँ भी तो मैंने यही करा है, प्रॉफिट जो है मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया। तो देखो ये भी CP बन गया, ये भी CP बन गया, ये भी CP इक्वल कर दो, क्या कर दो इक्वल। भैया इसे जो है एक काम करो, अब ये तो आपको पता चल गया, इतनी बात तो आपको पता चल गई, ये भी CP हो गया, ये भी CP हो गया, इसलिए इसे इक्वल कर दिया। अब जो है यहाँ से जो है एक बात और समझो क्या, वो तो आसान सी बात है, सॉल्व भी तो करना है सब। ये ले आओ इस साइड और ये ले जाओ इस साइड, इसे ले आओगे इस साइड तो ये हो जाएगा 9, इसे ले जाओगे उस साइड तो माइनस का उधर पहुँच जाएगा प्लस का, तो माइनस का x और प्लस का 2x कितना जाएगा, ये जाएगा x ही तो जाएगा ये, अरे x ही तो आएगा ये, तो बस x का मान हो गया 9। क्रय मूल्य पूछा था और क्रय मूल्य यही तो है, क्रय मूल्य भैया ये भी है, ये सारा भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो कहीं से भी निकाल लो। x का मान यहाँ रख दो तो घटा दो, तो अब यहाँ से भी कितना आएगा 60, यहाँ से भी 60 आएगा। देखो x का मान 9 कितना आ गया 60, CP आ गया उसका 60, ये क्या है CP। यहाँ से भी देख लो 18 में से 18 घटाओगे इसमें से तो भी कितना आएगा 60, तो बस CP आ गया 60। समझ में आ गया क्वेश्चन यो, अरे क्वेश्चन समझ में आ गया यो, तो बस। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो था मैंने यो कितना था 70, 8, 78, मैंने बोल दिया था यो 68, कोई बात ना, लिखा तो उस जगह आपको दिख रहा था क्वेश्चन में। तो बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली गई है,
इसमें लगा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर हानि। यो भी जो है इसी प्रकार का है। समझाई तो दिया मैंने। प्रॉफिट क्या करोगे माइनस, और लॉस होएगा तो जोड़ोगे उसमें। क्वेश्चन है आपका 12। देखो भैया, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर 524 रुपये में बेच दी उसे, उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि, कल तो बातों करेंगे चलो, उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर हानि। तो देखो हानि है तो क्या करोगे, जोड़ोगे। हानि मान लो, हानि क्या मान लो, चलो एल मान लो, लॉस। हानि होगी उसे एल की, तो जोड़ोगे इसमें, हानि होगी तो जोड़ोगे, क्या हो गया सी पी, सारा सी पी हो गया। अब देखो यहाँ जो है उतना ही प्रॉफिट होता है जितने की इस जगह हानि, तो प्रॉफिट होया है तो इस जगह क्या करोगे, इस जगह घटाओगे। प्रॉफिट होया तो इस जगह घटाओगे, जो इस जगह है वो इस जगह है। दोनों यो भी सी पी हो गया, यो भी सी पी हो गया, बराबर कर दिया मैंने। सी पी ओ भी कर सकते हो इसे। एल को ले जाओ इस साइड और इसे ले आओ इस साइड, क्या 12 नहीं हो जाएगा इधर। एल को भैया कुछ भी मान सकते हो इस जगह आप, 12 हो गया और यहाँ हो जाएगा, जोड़ लो। इधर जो है वो कायम आएगा, माइनस में घटेगा भैया, तो इधर हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 5 गए 7, तो 72 हो जाएगा। 36 दूनी 72। क्या मूल्य पूछा इसमें, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है, यहाँ से निकाल लो चाहे तो, जोड़ दो इसे। 6 2 8, 5 3 8, ऑप्शन नंबर देख लो, सी पे जाएगा इसका 488, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। 13 सवाल, पिछले वित्तीय वर्ष में एक कार कंपनी ने जो है 41,800 कारें बेची, 41,800 कारें बेची। इकतालीस हज़ार 800 है, कुछ पॉइंट समझो, 41,800 पिछले वर्ष बेची भी है, और इस वर्ष 51,300, 51,300, 51,300 कारें बेची। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, बेची तो बिक्री को जो है कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बस करो इसे। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे इसे तो। 13वां क्वेश्चन जो है आसान है, कर लो इसे। तो देखो कितना बढ़ाना होगा, इसे जो है इतना बनाना है, तो एक काम कर लो ना, इसमें से इसे घटा लो, $300 और ये 841 है, 0 0 13, 5 बचेगा इस जगह, 9 10 11 12 13, 5 बचेगा, और यहाँ बचा 50, 50 में से 41 गए 9, इतना बढ़ाना होगा। वृद्धि किससे हो रही है सर, परसेंट बताना है, 100 लगा दो, 1 2 मतलब 1 1 1 1, काट लो कितना आएगा, तो भाई इसे जो है काटो, कितना आएगा वो, सॉल्व कर लेना आप। ये जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 22 सही कितना आएगा, देखो 22 सही, सॉल्व कर लेना। ये है ऑप्शन नंबर, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। 22 सही 22 सही 8/11%, इससे भाग लगाओ तो ये आएगा 22 सही 8/11%, 22 सही 8/11%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। ये है ऑप्शन नंबर आपका डी, 22 सही 8/11।
11 क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला है एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा देखो 4 दर्जन अंडे खरीदे उसने 24 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन 24 रुपये के। तो 4 दर्जन कितने, 24 चौक 96। देखो 4 दर्जन अंडे हैं, 4 दर्जन अंडे हैं और एक दर्जन 24 रुपये के हैं, तो उसने खरीदे वो 96 रुपये के। किसी को कोई परेशानी? 4 दर्जन, हाँ सही है। और 2 दर्जन ये अंडे है भैया, दर्जन यहाँ लिख लूँ मैं, दर्जन अंडे है ये रुपये है। और 2 दर्जन अंडे भैया 32 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 32 रुपये में जो है एक दर्जन खरीद रहा है, तो 2 दर्जन कितने में खरीदेगा, 2 दर्जन कितने रुपये में खरीदेगा? क्या 64 रुपये में नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा सर, और ख़रीदा सही है। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो देखो कुल यहाँ पहले देखो कितने रुपये में खरीदेगा, वो कितने रुपये में खरीदेगा इस जगह, 6 4 10 का 0 हासिल लेगा 1 और यहाँ हो जाएगा सर 15 1 16, 160 रुपये में खरीदेगा। 160 रुपये में खरीदेगा और इन पर क्या चाहता है, वो 20% का लाभ चाहता है। इन पर चाहता है कि मुझे जो है ना 20% का एक प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका 20% निकालियो, तो 2 0 से 2 0 16 दूनी 32, यानी कि 32 रुपये का लाभ हो जाए। तो कितने रुपये में बेचेगा वो, तो 32 जोड़ दो इसमें को, 32 जोड़ोगे तो देखो 32 जोड़ोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 192 रुपये में बेचेगा, 192 रुपये में बेचेगा। क्यों? 20% का लाभ चाहता है। तो वह अंडे को किस भाव पर बेचेगा, तो वह अंडे को किस भाव पर बेचेगा, मतलब एक दर्जन कितने रुपये में बेचेगा। तो ये 6 दर्जन का आया, एक दर्जन का निकालना, तो 6 से भाग लगा दो, 6 से भाग लगा दो, क्योंकि 6 दर्जन तो अंडे को, 4 दर्जन ये, 2 दर्जन ये, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 रुपये प्रति दर्जन, 32 रुपये प्रति दर्जन, प्रति दर्जन में लिख लो। हालांकि ऑप्शन में तो लिखा मिलेगा आपको 32 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है, 13,924। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है 13,924 और लाभ जो है वो 18% का हुआ, लाभ हुआ उसे 18% का। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9/50, 9/50 CP 50 लाभ होया ना 59। तो आगे बोल रखा है 18% की फ्रैक्शन वैल्यू सही है, सही तो है, 18/100 करोगे तो 9/50 सही है। आगे बोला है और ये बेच रहा है, विक्रय मूल्य है उसका 13,924 रुपये, 13,924 रुपये। सर यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, SP यहाँ कितना है 59। सर एक कमान निकालना, सर एक कमान निकालो कितना जाएगा बताओ। अरे कर दो भैया, 13,924 के बटे में 59 को रख दो, कितना आना चाहिए, तो ये आएगा 236। क्या आएगा ये आएगा आपके पास 236, एक कमान आ जाएगा 236। सोल्व कर लेना आप, 1000 एक कमान आएगा 236। तो पहले वो बेच कितने रुपये में रहा था, जब एक कमान इतना है तो 50 कमान कितना, तो CP उसका आ जाएगा 50 × 236 इक्वल किसके 5 6 30, ये वाला जीरो छोड़ रखा है मैंने, बात को लगा देंगे सर। 5 6 30 हासिल लगे 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल लगे 1,
हासिल लगा 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, और एक ये वाला जीरो जो छोड़ रखा था उसे चिपका दो यहाँ। क्रय मूल्य है इतना सर 11,800, क्रय मूल्य है 11,800। और जो बेच कितने रुपये में रहा है, यदि विक्रय मूल्य है इतना 10,000 दिखाए तो दे दिया होगा आपको 266, 10,266। तो हानि कितने परसेंट, तो हानि जो है कितने प्रतिशत की होगी। देखो भैया सीपी यानी कि क्रय मूल्य है उसका, वो खरीद रहा है 11,800 में, बेच रहा है इतने रुपये में, तो हानि तो उसे होने वाली है। अरे हानि तो उसे होने वाली, काम ही ऐसे कर रहा है, खरीद रहा है 11,800 में, बेच रहा है 10,266, अब हानि होने वाली है, तो हानि तो उसे होने वाली है। ये तो आपको बात अच्छे से पता है। तो हानि परसेंटेज निकालना है, तो कितना जाएगा, तो घटा दो इस पर, घटाओ इसे, कितना आएगा, तो ये आएगा, घटा लो इसे, 1 यहाँ आएगा इतना, और 11 11, यही तो है, तो 4 आ जाएगा, 9 में 3 आएगा, और यहाँ 7 में से 5, यहाँ 4 5 आएगा, यहाँ 0 0 आएगा ना, यहाँ आएगा 1 आएगा भैया, यहाँ आएगा 1, तो कितना आएगा, यहाँ को लिख लेते हैं, ये इतना जाएगा, घटाने के बाद इतना जाएगा। और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य है 11800, परसेंट बताने के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सॉल्व कर लो इसे, कितना आएगा, करो इसे, कितना आएगा, घटाने में गलती करी क्या कहीं, घटाने में कहीं गलती करी है, इतना नहीं आएगा ये, घटा तो आप सकते हो ना, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर दी हमने, 10 में से 4, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे, और यहाँ 7, 7 में से 5, 7 में से 2 गए 5 बचे, और 11 में से 10 गए 1 ही तो बचा यहाँ, तो इतना आएगा ये 1534। बस सोल्व करो इसे, कितना आएगा, तो कितना आएगा बताओ, 1534 बटे में 118, कितना आएगा, तो ये आएगा, ऐसा सोल्व कर लेना, 13% की हानि जाएगी, 13% की हानि, मैंने बता दिया था शुरू में ही, 13% की हानि, तो बस 13% की हानि ऑप्शन नंबर 15 में का है, ऑप्शन नंबर बी। 16वां देखो, 16वां क्वेश्चन देखो, जी सर ये स्पीड थोड़ी कम लग रही है ना मेरी, तो वो जो है ना स्पीड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, तो स्पीड बढ़ा लो जिससे स्पीड कम लग रही हो, अन्यथा भैया मेरे हिसाब से तो स्पीड सही है, क्योंकि आपके समझ में तो अच्छे से आ रही होगा नहीं, मेन काम है हमारा समझना, और आपका काम है मेन काम समझना, तो बस स्पीड तो भैया आप खुद भी कर सकते हो, जब आपके समझ में आएगा तो स्पीड तो आप खुद भी बना सकते हो, नहीं बना सकते। 16वां समझो, क्वेश्चन नंबर 16, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दे रखा है सर 12.54, यदि हानि उसे प्रतिशत में हुई 33% की। देखो भैया 33% की हो गई हानि, जब 33% की हानि होगी, क्वेश्चन नंबर 16, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो मुझे, क्या 33/100 नहीं आ जाएगी, इतनी तो आएगी, मतलब 33 बटे में 100 कर लिया, और इसे काटो तो काट लो, अन्यथा भैया ऐसे रहने दो, अन्यथा इसे ऐसे रहने दो, काटना चाहते हो तो काट लो, अन्य से ऐसे रहने दो, काटेगा तो किसी से है नहीं। तो देखो सीपी उसका एसपी, सीपी 100, एसपी हानि हुई है ना, 33% की हानि तो हुई है,
तो घटा लो, कितना जाएगा, 67 आ जाएगा। तो क्या दे रखा, हमें दे रखा था इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है, यहाँ अंतर देखो पहले कितने का, 33 का। यहाँ 33 का अंतर है और क्वेश्चन बोल रखा है ये अंतर है सर 12.54 का। क्या एक का मान नहीं निकाल सकते यहाँ से? क्या भैया एक का मान नहीं निकाल सकते यहाँ से आप? तो बताओ एक का मान कितना जाएगा। तो एक इसके बटे में कर दो इसे, इसके जो है इसे बटे में भेज दो। देखो इसके जो है इसे क्या करोगे, इसके बटे में भेज दो इसे 100, देखो 12.54 बटे 33। क्या पूछा है इसमें? तो इसमें पूछा हमसे उसका क्रय मूल्य रुपये में क्या है, क्रय मूल्य बता दो। CP 100, 2 जीरो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो कैंसिल, लगाओ भाग, 11 से कट जाएगा तो 11 से काट लो इसे आराम से। 11 तिया 33 और 11 इकना 11, यहाँ भैया 15 और 11 इकना 11, 44, 11 चौक 44, 3 से काटिए भैया से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ भैया 24, 3 छंग 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 38 रुपये। 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 38 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात बोली गई है। इसमें बोला एक रेफ्रिजरेटर, क्या है वो, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा क्रय मूल्य रखा है इसमें 13,400। 4% की हानि, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/25 हानि, CP SP, ये तो आपको पता चल गया होगा, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना है उसका क्रय मूल्य है, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है वो। इसका जो है क्रय मूल्य है 13,400, 13,400 क्या क्रय मूल्य, और यहाँ कितना क्रय मूल्य है 25। एक का मान निकाल लो यहाँ से, बताओ एक का मान आई है। काट लो, कट जाएगा ये तो। क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा है। SP पूछा है तो गुणा में 24 लगा दो, करो इसे सॉल्व, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यहाँ भैया 34 और 5 छंग 30, यहाँ भैया 40, 5 अट्ठे 40 और 0, तो 5 से कट जाएगा। अब भी ये 5 से काटो इसे तो ये जाएगा 5 पंजे 25, 18 भैया 5 तिया 15, 3 भैया 5 छंग 30, गुणा में 24, गुणा में 24। देखो इकाई अंक देखो, इकाई अंक देखो ऑप्शन में क्या सेम है, अलग अलग है, क्योंकि इकाई के अंक से हमें आसान पड़ जाता ना ये। तो भाई दो, हाँ देखो 6 इकाई अंक 6 और यहाँ देखो 4 और 6 चौक 24, यानी कि इकाई अंक 4 आने वाला है, इकाई अंक 4 आने वाला है। जिस भी ऑप्शन में इकाई अंक 4 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12,864, 12,864 है नहीं है, गुणा कर लोगे आप, कर लियो 12,864। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में का आंसर 12,864। 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में एक पंखे का विक्रय मूल्य, इसे जो आप
स्वयं भी कर सकते हैं, हालांकि इन क्वेश्चनों को आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन छुड़वा देंगे। हम्म 18वां भैया, एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना है, 29% की लाभ हो रहा है, 29% का लाभ। अठारहवां क्वेश्चन, 29% का लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू 29/100, CP 100, SP लाभ हो रहा है तो 129। विक्रय मूल्य 4,644, यहाँ विक्रय मूल्य है 129। क्या पूछा है? पंखे का क्रय मूल्य क्या है? एक का मान निकाल लो, एक का मान आ जाएगा इतना। पंखे का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100 की गुणा कर दो इसमें, सोल्व हो जाएगा। सोल्व करके ये आ जाएगा आपका आंसर। सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका आंसर। सोल्व तो भैया कर ही सकते हो ना, अरे सोल्व तो आप कर ही सकते हो। तो बस जैसे ही सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3600। 3600 ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 1250 रुपये में किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है। 7% की हानि करता है। 7% की हानि कर रहे हो आप अपनी, कोई बात नहीं है। SP CP हानि कर रहा है, यानी कि 93 में बेच रहा है, तब 7 की हानि कर ली तो उन्होंने। कितने में? इतने रुपये में बेच रहा है, 1250 रुपये में। यहाँ बेच रहा है 93 में, मतलब 93 में। वहाँ बेच रहा है 1250 में। एक का मान निकाल लो पहले यहाँ से, एक का मान निकालो, क्या जाएगा? निकालो एक का मान क्या जाएगा भैया? तो निकाल लेना एक का मान कितना जाएगा, ये जाएगा इतना। क्या पूछा है? अब जो है उसने जो है इतने रुपये में बेचने का फैसला किया। कितने रुपये में? 1375। 1375 SP 1375 रुपये में बेचने का फैसला किया। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखो भैया, अब क्या होएगा? अब जो है क्या होने वाला है, 5 3 8 क्वेश्चन नंबर था जो आपका 19। करो इसे सॉल्व कर लो पहले। क्यों? देखो पहले जो है इतने रुपये में क्या कर रहा था, इतने रुपये में खरीद रहा है उसे, इतने रुपये में वो खरीद रहा है वस्तु को, मतलब बादाम को इतने रुपये में खरीद रहा है, इतने रुपये में बेच रहा है। तो उसे हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बता दो कितना होगा। तो इसे तो आप खुद ही कर सकते हो, इसे जो है आप सॉल्व कर लेना भैया, और आप जो है ऐसा कर सकते हो। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मैं जो हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ भैया। चलो बता देता हूँ, ये कितना है, 1250 सॉल्व करोगे से ये आएगा 1344। मैंने एक करके रख लिखा है, ये आएगा 1344 पॉइंट कुछ आएगा। जब इसमें भाग दोगे ना, भाग दे लेना, ये आएगा 1344 पॉइंट कुछ आएगा आगे। इतने रुपये में पहले क्या कर रहा है, इतने रुपये में खरीद रहा था, इतने रुपये में बेच रहा है। तो देखो ये 1344 रुपये में खरीद रहा है, 1344 रुपये में खरीद रहा है, 1375 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो लाभ कितने का होएगा?
तो देखो पॉइंटों में लेकर नहीं चलते, ऐसे हम ऐसे निकालेंगे। तो लाभ होएगा 75 में 44 माइनस कर लो, 75 44 एक 7 4 31 31 लाभ किससे होएगा, क्रय मूल्य पर, यानी कि 1344 परसेंटेज बताना है 100, यानी कि ये जाएगा 3100 आएगा। ये है 1344, ये है 3100, कितने गुना है इसका। अगर हम देखो भाई लाभ होएगा इसमें, हानि वाले तो ऑप्शन काट दो, हानि जो है वो तो होने की नहीं है। लाभ होएगा तो ऑप्शन कौन सा कट जाएगा, लाभ ही तो होएगा, तो हानि वाले ऑप्शन काट दो, जो सा भी कटेगा देख लेना। देखो ये है 3100, ये है 1344, अगर हम इसका 2 गुना कर दें, 1300 का 2 गुना 2600 और 2600, देखो इसका 2 गुना कर लो 1300। ये इनकी जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, बस सवाल इतनी हार्ड नहीं है। 2 तिया 6, 2 इकना 2, इतना हो जाएगा 2 गुना। सर 3 गुना करियो, 3 गुना करो भैया, 4 तिया 12 10 और 3 4, ज़्यादा पहुंच जाएगा भाई, इससे ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो जब इससे भाग लगाओगे ना इसे, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखो जो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में वो होएगा ना लाभ, और लाभ भी होना चाहिए उस ऑप्शन में, और 2 पॉइंट कुछ होना चाहिए, लाभ के साथ 2 पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो देखो 19वें क्वेश्चन में देखो ऑप्शन नंबर बी और डी तो वैसी वैसी गलत होंगे, क्यों, हानि हानि है। ऑप्शन नंबर ए और सी देखो, तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो इसलिए नहीं होने का क्योंकि मैंने बता दी शुरू में क्या आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.3% का लाभ, 3% का लाभ। पॉइंट वाले सवाल जो है ना इस प्रकार से करोगे भैया आप, पॉइंट वाले सवाल जो है इस प्रकार से करोगे, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन जो है इनमें होती है हार्ड। अगर हम कैलकुलेशन करने लग गए, पॉइंटों में निकालने लग गए, तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। भाग तो आप इस जगह लगा सकते हो ना, ये भाग तो आप कर ही सकते हो, और छोटा करना चाहते हो तो कर लेना, छोटा हो सकता है तो कर लेना। बीसवां क्वेश्चन देखो, कुछ सवालों में जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, हालांकि भागों को देख कर पॉइंटों में पहुंच जाता है। अगर हम पॉइंटों में करने लग गए भैया, तो आपको पता है समय तो लगने वाला ही था ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20 पर जाओ। इसमें बोला है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर। देखो अंतर दे रखा है, इसको इस सवाल को मैं करवा चुका हूँ। अंतर दे रखा है इसमें, देखो अंतर दे रखा है 221 और लाभ दे रखा है 17%। तो 17% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/100 हो जाएगी। चलो जमा देता हूँ, इसे सॉल्व कर लेना अपने आप। 17%, 17/100 क्या आयो, 17% का लाभ, यहाँ नहीं लाभ, CP SP। इनका अंतर जो है दे रखा है क्वेश्चन में 221, हमारे हिसाब से 17, हमारे हिसाब से 17, क्वेश्चन में 21, क्वेश्चन में 221, हमारे हिसाब से 17। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। जब एक का मान 221/17 आ गया तो विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 117%, 117 का मान। तो बस सॉल्व करो, इसे कितना आएगा, 117 का मान पूछा है, तो 17 से भाग करिए इसे भाई, 17 इकाना 17, 17 इकाना 17, कितना बचा, 17, और ये बचा 5,
5 ही तो बचा, यहाँ जाएगा 51, 17 चौका 68, 17 17 3 51, तो 13 बार जाएगा यो, 13 बार चला जाएगा। अब 13 की गुणा 17 से कर लो। क्या सर हम पूरी गुणा करेंगे? तो भैया वो ऑप्शन पे डिपेंड है, अगर ऑप्शन पूरी गुणा कराएगा तो पूरी गुणा करनी पड़ेगी। सर ऑप्शन कैसे बताएगा? तो ऑप्शन ऐसा बताएगा, अगर देखो ऑप्शन में इकाई का अंक 7 होया, देखो किस ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है, वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों होएगा अभी बताऊंगा मैं आपको। सर इकाई का अंक 7 किसी ऑप्शन में नहीं है। सर इकाई का अंक 7 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर क्या कर दिया हमने, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मध्य अंतर इतना है, 17% का लाभ, 17% का लाभ विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है 221। तेरह बारी कटेगा तो 17 चौका 17 ही करना, 17, 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए, 5 बचे 51, 17 51, 13 बारी तो कटेगा यो। ओहो गलती होगी भाई, गलती हो गई, ये हो गई गलती। 117 गुणा 13 आएगा इस जगह, ना कि 11। 11 कहाँ से लिख दिया मैंने, 13 आएगा इस जगह, 13। तो देखो जिस ऑप्शन में इकाई का अंक क्या होगा, 7 तिया 21, जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 1 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। जिस ऑप्शन में इकाई का अंक क्या होएगा 1, वही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी, हाँ भैया 1531, 1521 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इकाई का अंक से पता कर लिया हमने, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरी गुणा नहीं करनी भैया आपको, गुणा जो है आपको पूरी नहीं करनी है। इकाई के अंक, अगर इकाई के अंक जो है अलग अलग है तो यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, समझ गए नहीं? तो बस अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 21। और 21 जो है आप खुद भी काट सकते हो, चलो 21 जो है आप खुद कर लेना, 21 जो है आप खुद करना। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 22 में देखो, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल, इसे कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़का 3 रुपये, ये है यहाँ रुपये है, 3 रुपये प्रति दर से 5 पेंसिल खरीदता है। 5 पेंसिल कर लिया है वही पेंसिल, ये है 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल 3 रुपये की, तो 5 पेंसिल 15 की। एक पेंसिल 3 रुपये की, तो एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो 3 पेंसिल 15 की। आगे पढ़ो, 2 रुपये प्रति दर से रबड़ खरीद रहा है, दो की रबड़ से 2 रुपये प्रति दर, रुपये 2, और रबड़ कितनी है, रेजर है 3, यह जाएगा 6, 3 दूनी 6। और 5 रुपये प्रति दर से शॉर्पनर, 5 रुपये का एक शॉर्पनर मिल रहा है उसे, और कितने खरीद रहा है, 3, तो 5 थी 15, कुल मिलाकर 36 हो गए। 5 15 दूनी 30 और 36, हाँ। और आगे बोला है, तो औसत बताओ इनका, औसत बताओ इनका औसत। देखो 36 पदों का योग बटे पदों की संख्या योग 36, पदों कितने हो गए, पद है देखो 5, तो क्या थी, 5 थी पेंसिल और 3 रबड़ और 3 शॉर्पनर, 5 3 8, 8 3 11, 11 से भाग कर दो, 11 या 33। जिस भी ऑप्शन में शुरू में 3 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। जिस भी ऑप्शन में शुरू में 3 होएगा, सर 3 जो है पहले में भी दूसरे में भी, तो भैया अब हमारी मजबूरी बन गई, अब हमारी मजबूरी बन गई पूरी भाग देना। तो दे लो पूरी भाग, हालांकि इतनी भाग आसान हार्ड थोड़ी हो। देखो 3 कितना बचा था, ये बचा था 11 33, 3 बचा था, हो गया 30, और 11 दूनी 22,
अब आप तो अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो, जिस भी ऑप्शन में शुरू में 3.2 होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। 3.2 और 3.2 ऑप्शन नंबर पहला। भाग लगाओ तो यही आएगा। भाग लगाने के बाद यही आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 23। 2 कलम, क्या है, 2 कलम 20 रुपये प्रति दर से खरीदे जाते हैं। 2 कलम 20 रुपये प्रति दर से। 2 कलम थे, एक खरीद लिया और एक क्यों खरीद लिया। एक पर 25% का लाभ, इस पर 25% का लाभ, लगाओ लाभ, 25% निकालो से कितना हो जाएगा, और इस पर 25% की हानि, निकालो 25% दोनों का। दोनों का एक का निकाल लो क्योंकि 20 ही तो है। तो देखो 20 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100/4, 4 पंजे 20, 5 आई है। इस पर लाभ है तो ये हो जाएगा 25 का, इस पर हानि है तो ये हो जाएगा 5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 15 का। अब जो है क्या पूछा भैया, तो पूरे लेन देन में जो है कुल लाभ अथवा हानि बताओ। कुल लेन देन में जो है लाभ होएगा या हानि बताओ। तो देखो पहले खरीद लिया था वो 2 पेंसिल, पहले 20 एक, देखो 2 पेंसिल थी, एक 20 की एक 20 की, तो 2 पेंसिल खरीद ली ना 40 रुपये की। और यहाँ देखो 25 + 15, यहाँ भी 40 रुपये की। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बस ऑप्शन नंबर पहला। क्यों भैया, देखो यहाँ भी देखो 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हानि ना लाभ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। यो भी जो है क्या है, इसमें भी जो है थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, हार्ड। पढ़ो 24। और ऐसा क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। देखो एक चावल व्यापारी 12,000 कितना है, 1,280 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है। 16 कुंटल चावल, सोलह कुंटल चावल वो इतने रुपये में खरीद रहा है, यही तो है। 12,000 मतलब 1,280 रुपये में 16 कुंटल चावल। 18% चावल परिवहन में जो है गुम हो जाती है। 18% चावल, 18% निकाल दो इसका, अब गुम हो जाती है भैया ये। निकालो 18% 16 का, 16 का 18% क्या आएगा। तो इसे 100 को लिख लो, 10 × 10 इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 से काट दो इसे, 8 5 और 'कितना आएगा बताओ। निकाल लेना इसका 16 का जो है 18% निकाल के जो है माइनस कर देना 16 में से, 16 से माइनस कर देना तो ये आएगा 13.12। इतना तो कर ही सकते हो। और भैया ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। और इस पर जो है 23% का क्या जाता है, लाभ। इस पर जाता है 23% का, 23 का हाँ लाभ जाता है।
तो इसका 23% निकालो, इसका जो है 23% निकाल के जो है इसमें वो जोड़ दो क्योंकि लाभ चाहता है। तो बताओ कितना आएगा। तो ये आएगा 1574.4। ऐसा मैंने क्वेश्चन जो है करवा दिया भैया, क्योंकि यहाँ जो है कैलकुलेशन हार्ड होने वाली है, इसलिए मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ जल्दी, क्योंकि सवाल जो है क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है मैं ज़्यादा लेने वाला है। देखो कैसे निकालोगे, 1280 का आप 23% तो निकाल सकते हो ना, 23/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कर लेना भैया इसकी गुणा करके जो भी आएगा यहाँ उसे जोड़ देना इसमें को, तो ये आ जाएगा, इतना जाएगा ये। तो हमें बताना है के लिए कितने दर अच्छे प्रति कुंटल, मतलब 1 कुंटल चावल कितने रुपए में। तो देखो 1 कुंटल इतने रुपए में, तो 1 कुंटल बता दो। तो 1574.4 इसके बटे में जाओ 13.12 भाग करो, इसे कितना आएगा। तो ये जाएगा, भाग कर लेना 120 से जाएगा, 120 कर लेना इसे, 120 से जाएगा, कितना जाएगा 120। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, फिर जो है वीडियो करते हैं अंत, वीडियो को फिर कर देंगे हम अंत। 25 देख लो, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि सवाल जो है थोड़े कैलकुलेशन जो है इनकी थोड़ी हार्ड है भैया। देखो 25, इसमें बोला गया है राज एक मशीन 51 लाख में घाटे में बेचता है, 51 लाख घाटे में बेचता है। तो करो इसे, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन भी जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। देखो 51 लाख रुपए की मशीन बेची इसने, इसे कुछ घाटा हो गया, इसे जो है कुछ घाटा हो गया, तो पढ़ो आगे। और उसने जो है 60 लाख रुपए में बेची, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना है, उसके पूर्व घाटे का 8 गुना, उसे जो प्रॉफिट हुआ आपका पूर्व घाटे का 8 गुना हुआ। तो मान लो उसे घाटा हो गया था P, मान लो उसे घाटा हो गया P। अब घाटा हो गया तो जोड़ेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्रय मूल्य बन जाएगा ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और अब जो है वो इतने रुपये में बेच रहा है 60 लाख रुपए में। अब जो उसे प्रॉफिट होया है, तो पूर्व का 8 जो उसे घाटा हुआ था ना पहले, उसका 8 गुना प्रॉफिट हो गया, यानी कि 8 गुना P प्रॉफिट होया, तो माइनस करना पड़ेगा, क्यों CP हो गया, जो भी CP हो गया, जो भी बराबर कर दो। मशीन का क्रय मूल्य कितना है, मशीन का क्रय मूल्य कितना है, P का मान निकाल लो यहाँ से, P का मान यहाँ से निकाल लो। क्या करेंगे हम, 8P को ले आओ इस साइड, प्लस का हो जाएगा इधर आएगा 9P, इसे ले जाओ इस साइड, 51 को इधर ले जाओ, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यहाँ जाएगा 60 माइनस 51 बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, P बराबर 1, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लोगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालोगे तो ना, यहाँ से निकालोगे आप तो आपको 1 घटाना पड़ेगा, क्यों ना 1 जोड़ना पड़ेगा, P का मान 1 है ना, तो P का मान यहाँ रखो तो 51 + 1 यानी कि 52 लाख, लाख में तो आंसर 52 लाख। यहाँ से जो है P का मान 1 रखोगे तो 60 माइनस 8, यहाँ से 52 लाख आएगा, तो 52 लाख हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 52 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।